बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 16 फरवरी है और पीर का दिन है। बरतानिया में एक बहुत ही अजीब व गरीब मामला हो गया है और वो है एक बीमारी के फैलने का। ये बीमारी जो है ये बरतानिया में बड़ी तेज़ी से फैल रही है और ख़ौफ़ का शिकार हैं लोग। वहाँ पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने भी जो है एडवाइजरीज़ जारी करना शुरू कर दी हैं और ये बीमारी जो है ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है वो बरतानिया के फैल रही है। अब ये बीमारी जो है इसके क्या अलामात हैं, इससे क्या हो रहा है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो ख़दशा है, डेथ्स तो होती हैं इस बीमारी से, लेकिन जो है इसमें अंधापन, जो आँखें ज़ाय होने वाला मामला है, वो भी होता है। दुनिया में पहले ये समझा जा रहा था कि शायद ये बीमारी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने अब ये कहा है कि जी बरतानिया को इससे जो है वो खाली, या बरतानिया में ये नहीं कहा जा सकता कि ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये बीमारी कहाँ फैल रही है, ये बीमारी है क्या, कितने लोग इससे मुतासर हो चुके हैं, क्या वाकई ये जानलेवा है भी सही या वैसे ही बात की जाती है, और डॉक्टर इस हवाले से क्या ख़बरदार कर रहे हैं, बरतानिया में क्या बता रहे हैं। आज की ये वीडियो है, आपने आखिर तक देखनी है, ज़रूर देखनी है। और ये मालूमात जो है उम्मीद है स्पेशली जो बरतानिया में रहने वाले मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके फैमिलीज़ के लिए जो है ये मुफीद साबित होंगी। वैसे तो आप इस हवाले से काफ़ी जानते होंगे, बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको ब्रीफली आपको बता दूँ कि जो है ये हो क्या रहा है। अच्छा, इस बीमारी की आम अलामात क्या हैं, पहले ये बता देता हूँ। कहा यह जाता है कि इसमें सबसे पहले जो है वो आपको जैसे ठंड लगती है ना, और उसके बाद बुखार होता है। तो बताया ये जा रहा है कि इस बीमारी में इसी तरह की अलामात हैं कि पहले आपको तेज़ बुखार होगा, उसके बाद इस बुखार के साथ साथ आपको तेज़ शदीद खांसी आना जो है वो शुरू हो जाएगी। नाक बहता है, आँखों में जलन होती है और पूरे जिस्म के ऊपर जो है वो दाने फैलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन असल ख़तरा इन अलामात से नहीं, बल्कि इस बीमारी की पेचीदगियों से है जो बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल जी, इसमें ये कहाँ फैल रहा है, इस बीमारी के हवाले से मैं बता दूं कि बरतानिया में इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जिन एरियाज़ में ये बीमारी फैल रही है वो मैं आपको बता देता हूं जनाब। बताया यह जाता है कि सबसे ज़्यादा शुमाली लंदन में, जिसमें एनफील्ड है, और वेस्ट मिडलैंड बताया जा रहा है, और इसके अलावा बर्मिंघम और इसके आसपास के इलाकों के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ पे ये बीमारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है। वहाँ का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जिसको नेशनल हेल्थ सर्विसेज यानी NHS कहा जाता है, वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा मुतासिर जो है ये इलाके हैं, और यहाँ पे जो है बच्चों का जो बच्चे जो है वो इससे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इन बच्चों की जो एज ग्रुप बताया जा रहा है वो 5 से 10 साल के दरमियान बच्चे हैं जो इस बीमारी से जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा, इस बीमारी के हवाले से बताया जा रहा है कि ये जो है एक इंतहाई मुतअद्दी और वायरल बीमारी है, एयरबॉर्न है, ये हवा से भी फैलती है और हवा के ज़रिए फैलती है, और अगर एक मुतासरा शख्स किसी कमरे में आया हो तो वो वायरस 2 घंटे तक जो है वो फ़ज़ा में रह सकता है। ये बताया जा रहा है इस बीमारी की अमूमन जो फैलाव के असबाब हैं। अच्छा, इस बीमारी को आम ज़बान में हम तो जो है वो खसरा कहते हैं, लेकिन मीज़ल्स इसका जो अंग्रेज़ी नाम है वो है। अब इसके जो अदाद शुमार जनाब वहाँ पे बताए जा रहे हैं वो जो है पहले मैं आपको वाज़े कर दूं कि इसमें बताया ये जा रहा है कि इसमें स्कूल, स्पेशली लड़कों के, बच्चियों के, नर्सरियाँ और जो बच्चों के केयर सेंटर्स हैं वो इस वबा का मरकज़ इन इलाक़ों में बन चुके हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, कितने लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं, अदाद शुमार जो है वो बड़े चौंका देने वाले हैं। उन्होंने 2-3 साल के जो अदाद शुमार हैं वो सामने रखे हैं जनाब। बताया गया है कि इस बीमारी से सन 2024 में तकरीबन 3000 से ज़ायद जो है वो केसेस सामने आए थे। 2025 में तकरीबन 1000 यानी कम हो गए, 24 में ज़्यादा थे एक और कम हो गए, लेकिन 26 के आगाज़ में जो है बताया ये जा रहा है अब तक जो मैं डेटा पढ़ रहा था तकरीबन 900 से ज़ायद लोग जो इस साल अभी तक तकरीबन 1.5-2 महीनों में, 2.5 महीनों में जो है तकरीबन 1000 के आसपास 900 समथिंग लोग जो है वो इससे मुतासिर हो चुके हैं। और मुतासरा अफराद में ज़्यादातर जो है वो 10 साल से कम उम्र बच्चे हैं, और ये वो बच्चे हैं जिन्हें MMR वैक्सीन नहीं लगी
इसके हवाले से बताया जा रहा है कि इस बीमारी का शिकार ज़्यादा वही बच्चे हो रहे हैं जिनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हुई, जिनको दोनों डोजेज़ जो है, इसकी 2 डोजेज़ होती हैं ग़ालिबन, जिनको जो है वो दोनों डोजेज़ नहीं लगी हैं, वो बच्चे इससे मुतासर हो रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कह रही है कि बरतानिया अब खतरा से महफूज मुल्क नहीं रहा। अच्छा, ये कितना ख़तरा है और इससे क्या कुछ हो सकता है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खसरा जो है वो सिर्फ दानों की बीमारी नहीं है। ये नहीं समझना चाहिए कि इसके में सिर्फ बॉडी पर आपको दाने निकलेंगे और कुछ ऐसा होगा। इसके ख़तरनाक जो है वो नताइज हैं, और उन नताइज में क्या कुछ होता है, उनमें सबसे बड़ा ख़तरा जो है जनाब वो ये बताया जा रहा है, जो माहिरीन हैं वो ये बताते हैं कि वो नमूनिया है। नमूनिया आपको पता है क्या कुछ होता है। इसमें एक जो है एक और जो ख़तरनाक मामला है वो नमूनिया के अलावा दिमागी सोजिश भी बताई जा रही है कि वो भी इससे होती है। मुस्तकिल अंधापन, आँखों का जो है वो ज़ाय हो जाना, आँखों का बिनाई ख़त्म हो जाना, ये बहुत ख़ौफनाक है क्योंकि बच्चों में हो रही है, और अगर बच्चों में खुदा न खास्ता ये हो तो ज़ाहिर है पूरी लाइफ जो है उनकी आगे वो उसके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। मुस्तकिल अंधापन है, समाज से महरूमी है, बिल्कुल डेफ़ हो जाना, और एट द एंड ये भी है कि इससे मौत भी वाक़या हो सकती है। ये इतनी बीमारी ख़तरनाक है, और गुज़श्ता 2 सालों में बच्चे भी इस बीमारी से जान से गए हैं, और बालिग़ अफ़राद भी, ये भी बताया जा रहा है। बरतानवी डेटा ये बताता है कुछ मरीज़ हमेशा के लिए बिनाई खो बैठे। यही वजह है कि डॉक्टर इसे साइलेंट किलर वायरस के नाम से भी जो है वो याद करते हैं कि ये बिल्कुल खामोशी से हमला करता है, और फिर उसके बाद जो है वो बड़े नुकसान का बायस बनता है। अच्छा, इसमें जी बरतानवी डॉक्टर्स और माहिरीन सेहत जो है वो ख़बरदार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि अगर वैक्सीनेशन की शरह ना बढ़ी तो आने वाले सालों में सूरत हाल मज़ीद जो है वो बिगड़ जाएगी। और यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक खसरा दुनिया की सबसे तेज़ी से फैलने वाली बीमारियों में शामिल है, और एक मरीज़ जो है वो गैर महफूज 18 अफराद को मुतासर कर सकता है। अगर एक को खुदा न खास्ता हो गई तो वो जो है उसके आसपास अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को वैक्सीन नहीं करवाई हुई, या जो उनके मयर्स होते हैं इस बीमारी से बचने के, अगर वो नहीं लिए हुए, तो 18 के करीब लोगों को जो है इसका जो वायरस है वो एक शख्स से लग सकता है। सो आप इसकी मामले को देख सकते हैं कि है क्या। अच्छा, इसका एक मौसर तरीका जो बचाव का है, वो वाहिद हल जो है वो क्या है, वो ये है कि MMR वैक्सीन, जिसको मीज़ल्स, मम्प्स और रूबेला, ये आपने याद होगा हमारे पाकिस्तान में भी यहाँ पिछले साल ग़ालिबन मुझे याद है रूबेला की जो है वो वैक्सीनेशन की बाकायदा कंपेन की गई थी। तो ये जो है MMR जो वैक्सीन है वो जो है इसकी 2 मुकम्मल खुराकें जो है वो बड़ी ज़रूरी हैं। इन तीनों वैक्सीन्स की वहाँ बताया जा रहा है तकरीबन 99% इससे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है। ये महफूज, आज़मूदा और मुअस्सर है, इस हवाले से कहा जाता है। लेकिन मसला ये है कि गलत मालूमात और सोशल मीडिया अफवाहें और इल्ज़ाम से इस आर्टिज़म से मुतल्लिक झूठे दावे लोगों को जो है वो वैक्सीन से दूर कर रहे हैं, जबकि साइंस ने इन तमाम दावों को जो है वो गलत साबित कर दिया है। अब आम लोगों के लिए आम हिदायत क्या की गई हैं? नाज़रीन, अगर आप बरतानिया में रहते हैं तो अपने बच्चों का वैक्सीन रिकॉर्ड ज़रूर चेक करें। बुखार और दानों की सूरत में स्कूल ना भेजें कि ताकि दूसरे बच्चे इससे मुतासर न हो और आपका बच्चा भी ख्याल से रहे। बुखार और दानों की सूरत में स्कूल नहीं भेजना, और मुश्तबा अलामात पर फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें, और अफवाहें जितनी फैली हुई हैं उन पर यकीन ना करें। याद रखें, आपकी लापरवाही किसी और की जान जो है वो ले सकती है। और अगेन कहूँगा, ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, ये एक हकीकी ख़तरा है जो अंधापन भी दे सकती है और जान भी ले सकती है। फ़ैसला आपके हाथ में है, खौफ या हकीकत, अफवाह या साइंस, लापरवाही या हिफाजत। बहरहाल, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये हवा से फैलने वाली बीमारी है जो वायरस की वजह से होती है, जो शदीद पेचीदगी और मौत का बायस बन सकती है। ज़्यादातर लोग सेहतयाब हो जाते हैं, और वैक्सीन लगवाना बीमार होने या बीमारी को फैलने से रोकने का एक बेहतरीन तरीका है। खसरा, इसको जो है वैक्सीनेशन के ज़रिए रोका जा सकता है। जो खसरा मम्प्स, रूबेला और जो है वरीसेला MMRV इंजेक्शन के हिस्से के तौर पर दस्तयाब है। WHO तजवीज़ करता है कि कम से कम 95% बच्चों को हर बीमारी के लिए वैक्सीन की खुराक ज़रूर मिलनी चाहिए, और जो है ताकि जो है क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा किया जा सके। ताहम हॉटस्पॉट एनफील्ड में मुल्क में 2 शॉट वैक्सीन लेने की सबसे कम शरह है, और यही वजह है कि एनफील्ड में सिर्फ 64.3%
5 साल के बच्चों ने 2024-25 में MMR वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल की और इस रुझान को कहा जा रहा है कि तब्दील करने की जो है वो कोशिश करने के लिए पूरे जो है स्कूलों में आर्जी वैक्सीनेशन क्लिनिक जो है वो मुनक़िद किए गए हैं। ये बीमारी फैल रही है और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही थी और मैं स्पेशली उन लोगों को कहूँगा जो हमारे व्यूअर्स हैं जो बरतानिया में रह रहे हैं, जिनके हमारे प्यारे पाकिस्तानी, हमारे प्यारे ओवरसीज़ बहन भाई जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, वो यकीनन इस मामले को जान भी चुके होंगे, उनको ख़बर भी होगी। मेरी तरफ़ से इंतबाह कि आपने बहुत ख्याल रखना है अपने बच्चों का अपना, और अल्लाह जो है आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हमारे बच्चों समेत आप सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इन सब मूज़ी और मुतअद्दी बीमारियां हैं, अल्लाह ताला इनसे जो है वो हिफाजत फरमाए। ये सब जो है बरतानिया में रिपोर्ट हो रहा है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।